नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग ग्रुप डी का ठीक है यानी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का टॉप 20 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग को 2025 में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस उसी प्रकार से उसी के आधार से जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आप लोग का क्वेश्चन फिक्स मिलने वाला हो सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक ही सेट से 20 का 20 भी मिल सकता है, कम से कम एक दो तो जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। ठीक है, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन 2 यानी 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन 4 है फ्रेंड्स कनाडा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी G7 की अध्यक्षता जो है 2025 में कनाडा ने संभाली थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्या है क्वेश्चन 2 है, किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन 2 आपका है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन 3 है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन 4 है ईशान किशन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या रविचंद्र अश्विन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन 1 98वां, ठीक है, ऑप्शन 2 93, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका 96, ऑप्शन 4 95। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 96। ठीक है 96। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्या है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता और 3 ग्रैंड स्लैम क्राउन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने। ठीक है, ऑप्शन ए है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर जेवरेव, ऑप्शन 3 है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन 4 है जेनिक सिनर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, आकाश प्राइम का परीक्षण कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन 2 आपका है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है लद्दाख, ऑप्शन 4 आपका है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 यानी लद्दाख में आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है ना दे रहा है थोड़ा लंबा, तो आराम से संयम के साथ वाले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है, तब आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठिएगा, आदि बढ़िया से क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या है, प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाने वाला विश्व पवन दिवस वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों को नया रूप देने और स्थिरता को बढ़ावा देने में पवन ऊर्जा की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह दिवस कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और हरित नौकरियां सृजित करने में पवन ऊर्जा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी शॉर्ट में इसको SDG बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के समाधान से सीधे संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 है, क्या है 1 SDG 6 में क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है, ऑप्शन 2 है, क्या है, SDG 13 जलवायु कार्रवाई, ऑप्शन 3 है SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, ऑप्शन 4 है SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादकता। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या SDG 13 में जलवायु कार्रवाई है। ठीक है, जो कि सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन के समाधान से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, मई 2025 में कर्नाटक में भारत के सबसे बड़े नौसैनिक बंदरगाह पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए ए संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है, ए संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था। ऑप्शन ए है एरोगाडो, क्या है, एरोगाडो, ऑप्शन 2 आपका क्या है, ऑप्शन 2 है स्काईनेट, ऑप्शन 3 है
इंद्रजाल इंफ्रा, ऑप्शन 4 है ड्रोन शील्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंद्रजाल इंफ्रा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 रहा, जनवरी 2025 में मध्यम परास की सतह से हवा में मार करने वाली, क्या हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी MRSAM, ठीक है, की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय MOD मतलब MOM बोला जाता है या MOD, ठीक है, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो MOD ने किसके साथ कितना 2960 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। ठीक है, किसके साथ 2960 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन 3 है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है, BDL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 है लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले आप लोग को बता चुके हैं कि आपका एग्जाम हो सकता है 20 से 20 क्वेश्चन यहीं से मैच कर जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रहा, क्या है, अप्रैल 2025 में भारत के बाल गोद लेने को बढ़ावा देने और अनाथ और परित्यक्त बच्चों, ठीक है, परित्यक्त बच्चों के लिए बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाते हुए देश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12 वर्षों में बाल गोद लेने की उच्चतम संख्या दर्ज की है। ठीक है, आगे है इस उपलब्धि को गोद लेने के लिए पात्र बच्चों को पूल को बढ़ाने के लिए एक मजबूत पहचान अभियान द्वारा समर्थित किया गया था। ठीक है, इसके आगे है इस अभियान के माध्यम से किस प्राधिकरण ने 8598 नए पहचाने गए बच्चों को गोद लेने के पूल में शामिल किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए रहा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन 2 है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन 3 है बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन 4 आपका है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा शब्द भेदभाव के आधार के रूप में शामिल नहीं। ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन ए क्या है जाति, ऑप्शन 2 है व्यवसाय, ऑप्शन 3 है वर्ग और ऑप्शन 4 है धर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 50 में जो है भेदभाव किससे रिलेटेड है कि आप जाति से भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी धर्म से आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये सभी आपका आर्टिकल 50 में दे रखा है, व्यवसाय नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका रहा, विश्व माता पिता दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शन ए परिवारों को सशक्त बनाना, ऑप्शन 2 आपका है भविष्य का पोषण, ऑप्शन 3 है शांति के लिए पालन पोषण, ऑप्शन 4 है माता पिता का पालन पोषण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, माता पिता का पालन पोषण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 रहा, संविधान के 130वां, ठीक है 130वां बोल दे रहे हैं, 130वां विधेयक 2025 क्या प्रस्तावित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है चुनाव के हार के बाद स्वतः त्याग पत्र, ऑप्शन 2 आपका है 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों का स्वतः हटाया जाना, ऑप्शन 3 है दोष सिद्धि के बाद मंत्रियों को बर्खास्त करना, ऑप्शन 4 आपका है किसी भी आपराधिक आरोप के बाद मंत्रियों का निलंबन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों का स्वतः हटाया जाना। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मई 2025 में 78वें यानी 18वें क्या है, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन 2 आपका है नीदरलैंड, ऑप्शन 3 आपका है स्पेन, ऑप्शन 4 है फ्रांस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रांस। ठीक है, जो 2025 में कांस फेस्टिवल यानी 78वां जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय,
ठीक है, पूंजीगत व्यय क्या है? ऑप्शन ए क्या है? 3 लाख करोड़। ऑप्शन 2 है 2.20 लाख करोड़। ऑप्शन 3 है 2.62 लाख करोड़। ऑप्शन 4 है 1.76 लाख करोड़। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, RS आपका पहले दे रखा, उसके मतलब रुपया। ठीक है, तो 2.62 लाख करोड़। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने अंतरिक्ष इतिहास रचा क्योंकि शुभांशु शुक्ला इस पर पैर रखने वाले पहले भारतीय बन गए। शुभांशु शुक्ला किस स्थान से हैं? शुभांशु शुक्ला जो है किस स्थान से? ऑप्शन ए आपका लखनऊ, ऑप्शन 2 है वाराणसी, ऑप्शन 3 है मेरठ, ऑप्शन 4 है आगरा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 यानी एक लखनऊ। ठीक है, जो शुभांशु शुक्ला है वो लखनऊ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 रहा, गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरी पुस्तक जारी किया। क्या? द इमरजेंसी डायरी। यह पुस्तक आपातकाल के दौरान किस नेता की भूमिका पर केंद्रित करता है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 2 आपका है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 3 है मोरारजी देसाई और ऑप्शन 4 है नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ये आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। ठीक है, या तो नरेंद्र मोदी की भूमिका को केंद्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 रहा, सितंबर 2025 में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन ए है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ऑप्शन 2 आपका है चिल्का झील और वेमनाड झील, ऑप्शन 3 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सोनीपत आर्द्र भूमि, ऑप्शन 4 है उलर झील और लोकटक होगा फ्रेंड्स, यहाँ लोकटक दे लिया है, लोकटक झील। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि गोकुल जलाशय किस स्टेट से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका रहा, 2025 में आयोजित सिम्बेक्स, ठीक है, क्या सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण था? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए सिम्बेक्स जो है किस किस देश के बीच आयोजित होता है। ठीक है, आपको कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, ऑप्शन ए यानी 1 है 31वां संस्करण, ऑप्शन 2 है 32वां संस्करण, ऑप्शन 3 है 33वां संस्करण, ऑप्शन 4 है 34वां संस्करण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 32वां संस्करण है सिम्बेक्स का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्या है क्वेश्चन? देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन यानी BOBP ईगो की अध्यक्षता ग्रहण कर ली? तो ये ग्रहण भारत कर लिया फ्रेंड्स। कौन? भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 2 3 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिखेगा भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रहा, GST में बदलाव, केंद्र ने 2 स्लैब की योजना बनाई। क्या क्या है? एक 5% है और 18% है। ठीक है, रिक्त स्थान विशेष दर केवल 7 सीन गुड्स के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन 2 आपका 30%, ऑप्शन 3 आपका 40% यानी 40%, ऑप्शन 4 आपका 50%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो 40% का है ना, ये विशेष दर है। किस पे लगाया जाता है? विलासिता चीजों, जैसे विलासिता की चीजों की जो वस्तुएं हैं वे सब पर 40% हो, अन्यथा आपका जो है GST 5% और 18% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।